अगर उस गाँव की मुखिया से आप सवाल पूछिए कि आपकी पंचायत में ये स्थिति है, स्कूल की दयनीय स्थिति है, आपने इसके लिए क्या उचित कदम उठाए हैं? आपको अगर पूछना है तो आप बीओ से पूछिए, उनकी ज़िम्मेदारी है जो पूरे स्कूल को देखने के लिए। अगर आपको पूछना है तो उस वहाँ के डीएम से बात कीजिए कि सर यहाँ की स्थिति कब बदलेगी और कब ये सब चीज़ ठीक होगा। अगर आपको पूछना है तो वहाँ के विधायक से बात कीजिए। अगर आपको पूछना है, सवाल पूछना ही है तो आप उनके सांसद से पूछिए, उस क्षेत्र के सांसद से पूछिए। अगर बिहार सरकार सचमुच में अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती, तो निश्चित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आज ही कर देते हैं शिक्षा मंत्री? करें शिक्षा मंत्री और सर्वे करवा लीजिए बिहार के सभी स्कूलों का कि आखिर क्या स्थिति है बिहार के स्कूल। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ा हुआ है और आप लोग देखते भी होंगे जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएँगे, तो आपको कहीं न कहीं एक पत्रकार और एक टीचर के बीच जो तू-तू मैं-मैं है वो आपको देखने को और सुनने को मिल ही जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये गलत है? ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ ये बताऊँगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी उसकी। अगर किसी भी स्कूल में या किसी भी गाँव की हम बात करें, किसी भी स्कूल में अगर भ्रष्टाचार अगर हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक आदमी ज़िम्मेदार नहीं है। या वो कोई गाँव हो, या वो कोई प्रखंड हो, या वो कोई जिला हो, या वो कोई राज्य क्यों ना हो, उसके लिए सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। एक स्कूल की हम बात करते हैं, इस स्कूल में जिस तरह से टीचर होते हैं, उनकी क्या होती है कि वो पढ़ाने का उनकी ज़िम्मेदारी है। इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार उनके पास बहुत सारे काम दे रखे हैं, सिर्फ़ पढ़ानी ही ज़िम्मेदारी नहीं है उनकी। अगर आपका नाम जो जोड़ना है वोटर लिस्ट में, तो आपको 6 नंबर फॉर्म भी वही भरते हैं। सर्वे करना है किसी चीज़ का तो वही आते हैं, बाढ़ आती है तो राशन बाँटने के लिए वही आते हैं। या और भी बहुत सारी चीज़ें, पोलियो का दवाई पिलाने से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर मैं गिनती कराना शुरू करूँ, तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप सभी को पता है कि एक टीचर की क्या ज़िम्मेदारी है और आज का जो प्रेस रिपोर्टर है, उनसे ही सवाल पूछते हैं, जो उन्हीं से वो पढ़े हैं। तो आज माइक हाथ में है, तो उन लोगों ने जो बताया है आपको, जो पढ़ाया है आपको, उनकी वजह से आप उस काबिल बने हैं। आप अगर आपको पूछना है, तो टीचर से पहले उनसे पूछिए, जो उस गाँव के मुखिया हैं, जहाँ की स्कूल की दयनीय स्थिति, उनके राजनेताओं को पकड़िए। आखिर उतने सालों से आखिर उन लोगों ने क्या किया? अगर उस गाँव की मुखिया से आप सवाल पूछिए कि आपकी पंचायत में ये स्थिति है, स्कूल की दयनीय स्थिति है, आपने इसके लिए क्या उचित कदम उठाए हैं? आपको अगर पूछना है, तो आप बीओ से पूछिए, उनकी ज़िम्मेदारी है, जो पूरे स्कूल को देखने के लिए। अगर आपको पूछना है, तो उस वहाँ के डीएम से बात कीजिए कि सर यहाँ की स्थिति कब बदलेगी और कब ये सब चीज़ ठीक होगा। अगर आपको पूछना है तो वहाँ के विधायक से बात कीजिए। अगर आपको पूछना है, सवाल पूछना ही है, तो आप उनके सांसद से पूछिए, उस क्षेत्र के सांसद से पूछिए। अगर बिहार सरकार सचमुच में अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती, तो निश्चित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आज ही कर देते हैं शिक्षा मंत्री? करें शिक्षा मंत्री और सर्वे करवा लीजिए बिहार के सभी स्कूलों का कि आखिर क्या स्थिति है बिहार के स्कूलों की। हमने हाल ही में जब शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमने जब इंटरव्यू उनका लिया था, तो हमने बताया था कि आज ही ब ब स्कूलों में जो कि गाय-भैंस बाँधे जाते हैं, बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ की। मैंने बताया था। लेकिन वाक़ई में अगर इस बिहार सरकार को या नीतीश कुमार को अगर शिक्षा की इतनी परवाह है, यहाँ की स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है, उसको अगर दुरुस्त करना है, अगर बेहतर करना है और पत्रकार बार-बार जाके आपको डिस्टर्ब ना करे, तो निश्चित रूप से आप एक बार सर्वे ज़रूर करवाइए और सभी चीज़ों को आप दिखाइए और दुरुस्त कीजिए उनको। तो फिर कि कोई नहीं जाएगा आपके पास। लेकिन जितने भी पत्रकार हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप जाते हैं किसी के पास, वो आपको मना करता है कि आप यहाँ पे इंटरव्यू ये न्यूज़ नहीं बना सकते हैं, तो आपकी अगर पहुँच है, तो बात कीजिए वहीं पे, वीडियो को फ़ोन लगाइए। बीओ को फ़ोन लगाइए, डीएम को फ़ोन लगाइए, अब बोलिए कि सर मैं इस स्कूल में हूँ, यहाँ पे इस तरह की स्थिति है। वहाँ से आप चले आइए वापस और उन पदाधिकारियों के साथ आप जाइए वहाँ पे और बनाइए वहाँ पे न्यूज़। उनके साथ अगर जाएँगे, वो अगर डाँटेंगे, वो जो भी बात करेंगे उनकी वो अलग है। लेकिन हम सब चीज़ हैं, अलग तरह से हम बात कर सकते हैं। एक प्रेस रिपोर्टर का ये कहीं दायित्व नहीं बनता है कि हम जाकर उनसे लड़ाई-झगड़ा करें, अशब्दों का उनसे वो हमें कहे और हम उन्हें कहें। यहाँ तक कि अररिया का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। उसमें हाथापाई होता है, किस तरह से एक टीचर एक पत्रकार के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है। ये चीज़ सही नहीं है, दोनों के लिए सही नहीं है। या एक पत्रकार हो या एक टीचर हो। टीचर को तो और ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है, पत्रकार के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको एकदम बिल्कुल निष्पक्षता से उनको दिखाना है और बिल्कुल धैर्य अपने ऊपर रखना है। एक टीचर के ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी होती है और एक अच्छा मैसेज नहीं आता है इन सब चीज़ों से। इन दोनों लोगों की हम बात करते हैं, इन दोनों लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और सवाल अगर पूछना है तो उन नेताओं से पूछिए, उन हुक्मरानों से पूछिए, जिन लोगों ने आज ये जो दयनीय स्थिति है, जो बद से बदतर जो स्थिति है जो स्कूलों की, वो हुई है। हर जगह चले जाइए, मेरे प्रखंड में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, लेकिन कहना आपने सोचा है कि उनके पास कितने सारे काम होते हैं?
माइक लिए हम चले गए, ठीक है आप गए हैं, लेकिन आपने जिस तरह से कहते हैं ना कि बिहार सरकार की जो मंत्री है, वो सामने आए ना, बोले ना कि हमने कोई ऐसा एडवाइज़री जारी नहीं किया है, कोई भी प्रेस रिपोर्टर जा सकता है, बिल्कुल बना सकता है, कहाँ कोई बता रहा है? बताता है कोई? कहते हैं कि हाँ, हमारे पास आप आदेश लेकर आइए। तो जाइए वाक़ई में आदेश लेके आइए ना, डीएम से बात कीजिए ना वहाँ के क्षेत्र के डीएम से। किशनगंज में तो निकल गया है कि बिना आदेश के आप स्कूल में नहीं जाएँगे। तो पहले उन आदेशों का पालन कीजिए ना। सबसे पहले हम आदेश का अगर पालन करते हैं, उसके बाद ही कोई करेगा ना। अगर हम ही नियम को तोड़ेंगे, तो फिर और लोग क्या करेंगे? कहते हैं कि पत्रकार जो समाज का आईना होता है या मीडिया अगर हम बात करें या प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, वो सभी एक समाज का आईना है। चौथे स्तंभ उन्हें कहा जाता है। लेकिन हम इस तरह से अगर करेंगे तो कहीं न कहीं ये चीज़ सही नहीं है। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि अगर सवाल अगर पूछना है किसी भी चीज़ के लिए, कोई एक आदमी को हम ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो क्या वहाँ के मुखिया कहाँ थे? आँख में पट्टी लगी थी उनको, वो देख नहीं रहे थे? वहाँ के प्रमुख क्या कर रहे थे? जिला के जो पदाधिकारी क्या कर रहे थे? बीओ क्या कर रहे थे? बीडीओ क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप लोग सो रहे थे? एसी में बैठ के पैसा मिलता है, आपको मोटी रकम मिल लेते हैं, क्या करने के लिए? यही करने के लिए। एक सीधे हर चीज़ को आप एक टीचर के ऊपर जो ठेक रहा है वो फोड़ देना, ये सही नहीं है। अगर कहीं भी कुछ होता है उसके लिए सभी ज़िम्मेदार होते हैं। अब ये नहीं कि आपने टीचर को सीधे कह दिया कि हाँ, ये लूट रहा है, खतोस रहा है, खा रहा है, तो क्या बाकी लोग का तमाशा देख रहे थे आप लोग? तमाशा देख रहे हैं? उसके लिए सिस्टम पूरा ज़िम्मेदार है और एक बात में आप याद रखिएगा, उसके लेकर ये नहीं सोचिएगा कि हाँ, वहाँ की जनता ज़िम्मेदार नहीं है। जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहले जनता ज़िम्मेदार है। हम चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं और उन सब चीज़ों को बढ़ावा देते रहते हैं। जब तक हम इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते रहेंगे, तो कहीं न कहीं इस जो शोषण है, ये होता रहेगा। अगर जिस दिन अगर इस चीज़ को हम बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमारी स्कूलों की जो स्थिति है, वो बदल जाएगी। और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो सामने जो हम जो देखते हैं या किसी भी चीज़ हो, या मिड डे मील की बात हो या पुस्तक वितरण की हम बात करें, किसी भी चीज़ में अगर भ्रष्टाचार हुआ है, तो सिर्फ़ इसके लिए सिर्फ़ एक टीचर ज़िम्मेदार नहीं है। आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो ज़िम्मेदार है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी हो या बिहार सरकार भी हो, सभी ज़िम्मेदार है। अगर उन लोगों ने अगर बेहतर काम किया होता, अगर उन लोग अपने संजीदगी से अगर अपना काम करते, तो कहीं न कहीं जो आज जो बिहार की जो स्कूल की जो व्यवस्था है, वो आज ऐसी नहीं रहती। बचपन से लेकर अब तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अब विकास होगा, कब विकास होगा, बिहार के स्कूलों में ये बदलाएगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ, क्या होता है? हम गए हैं, टीचर से सवाल पूछे, क्या टीचर उस दिन खत्म कर ठीक करवा देंगे? मैं आपको टीचर जितने भी टीचर हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि सर अगर आपके पास कोई भी प्रेस रिपोर्टर आता है, तो उसे विनम्रता से बात कीजिए। आप बोलिए कि मेरे पास कोई आदेश नहीं है आपसे बात करने के लिए। लड़ाई-झगड़ा तो करना ही नहीं है हम सबको। उनको बताइए कि अगर आपको बात करना है तो आप जाइए 1-2 दिन का समय लीजिए हमसे और आगे से आदेश लीजिए, वो तो आप तो बोलते ही हैं, मैं भी देखता भी हूँ। लेकिन फिर भी पत्रकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पहले एक बार बात कर लीजिए। एक टीचर से माइक लगा के बात करना बड़ा आसान है, लेकिन उस पदाधिकारी से बात कीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है, जिसे नीतीश कुमार मोटी रकम देते हैं, रहने के लिए आवास देते हैं, सब कुछ सुविधा उनको देते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ़ जिला से बाहर ही नहीं आते कि आखिर प्रखंड में जितने भी स्कूल है, गाँव है, उनका क्या स्थिति है? कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जो चोट वहाँ कीजिए जहाँ से तेज़ आवाज़ आए। तो अगर आपको माइक लेकर जाना है, अगर आपके अंदर वाक़ई में अगर ये रिपोर्टर होकर एक चाहते हैं कि आप सिस्टम को बदलें, तो पूरे सिस्टम में आपको घुसना होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्कूल में जाकर सिर्फ़ हल्ला-गुल्ली, शोर-शराबा मचाने से पूरा सिस्टम बदलने वाला नहीं है। उस संबंधित पदाधिकारी से बात कीजिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ उससे बात कीजिए। ब्लॉक में हो रहा है तो ब्लॉक के बीडीओ से बात कीजिए, डीएम से बात कीजिए, उनको बताइए। लेकिन सिर्फ़ जाके शौचालय क्या शौचालय गंदा है जो भी है, क्या जो पदाधिकारी जाँच में आते हैं उनको आँख पे पट्टी बाँध के आते हैं, वो देखते नहीं है क्या? वो भी तो देखते हैं ना। बिहार में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे राज्यों में मैंने घूमा है। मैं गया हूँ बहुत सारे राज्यों में, या दिल्ली की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या कहीं मैं बहुत सारी जगह गया हूँ। लेकिन बिहार की ऐसी जो स्थिति है स्कूलों की, वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं बदला स्थिति? लगातार नीतीश कुमार जी कई साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन शिक्षा की हम बात करें, एग्ज़ाम के समय पेपर लीक हो जाता है, क्या है ये सब? किसी से छुपा हुआ है क्या ये सब चीज़ें? तो मैं यही कहूँगा किसी भी चीज़ के लिए एक आदमी को ज़िम्मेदार ठहराना ये कतई सही नहीं है। अगर ज़िम्मेदार हर कोई ज़िम्मेदार है, यहाँ तक कि वहाँ की जनता भी ज़िम्मेदार है। जहाँ भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ अगर विकास नहीं हो रहा है, तो वहाँ की जनता भी ज़िम्मेदार है। और जनता को जागना चाहिए, कब जागेंगे आप लोग? अगर आपके यहाँ स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आपको कमी दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने इससे पहले अपने नेताओं से सवाल पूछा है। जिनको आपने वोट दिया है, उनसे आपने सवाल पूछा है कि हमने 5 साल आपको मौका दिया, उसने आपने क्या दिया हमारे समाज को? क्या दिया? सिर्फ़ टीचर को हम झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। टीचर का क्या है, आज 2 साल 1 साल स्कूल में रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, चले जाएँगे फिर किसी और स्कूल में। तो आप वहाँ पे जाके उससे झगड़ा कीजिएगा। नहीं,
अगर आपको सच में आवाज़ उठानी है, सच में अगर अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए अगर काम करना है, तो आपको उन बड़े भ्रष्ट पदाधिकारियों से बात करना होगा, जो ये चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं और जिनके नाक के नीचे ये सारा चीज़ होता रहता है। कहीं से भी भ्रष्टाचार होता है, सबके पास कुछ ना कुछ पहुँचता ही रहता है, तभी जाकर कुछ होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले वक़्त में हम सब इन सब चीज़ों से बाज आएँगे और जो भ्रष्ट नेता है, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ, ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, मैं कोई जज नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा समझ है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप दिखाइए, दिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दिखाइए, आप ज़रूर दिखाइए। लेकिन हाँ, उससे जुड़े हुए जितने भी और भी बहुत सारे जो लोग हैं, उनको भी दिखाइए। सिर्फ़ एक टीचर को या किसी एक आदमी को ज़िम्मेदार ठहरा देना, ये कतई सही नहीं है। जितने भी हमारे जो प्रेस रिपोर्टर जो भाई हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी स्कूल में जाने के लिए आपको कोई मना नहीं है। आप जाएँ, उससे पहले क्या करें कि वहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो गणमान्य लोग हैं, उनको पकड़िए आप और उनके साथ लेकर जाइए। जो वहाँ के मुखिया होंगे, वहाँ के सरपंच होंगे, वहाँ के प्रमुख होंगे या वहाँ के विधायक होंगे, अगर आपके साथ जाना चाहते हैं, तो उनको लेके जाइए। तब जाकर दिखाइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल टाइम में आप जाके घुस जाइए स्कूल में, ये सही नहीं है। आपको पता है कि सरकारी काम में बाधा डालने की जो केस होती है, वो बहुत खराब होता है और उसमें जल्दी बेल भी नहीं मिलता है। अगर वो आपको अगर केस कर दे, तो फिर आपको जेल हो जाएगी। ये निजता का हनन आप कर रहे हैं। ये बात सही है। आप पहले कानून को पढ़िए, चीज़ को समझिए, उसके बाद करिए ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, कोई पत्रकार ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है या किसी को पैसा मिल जा रहा है, तो ये चुपचाप है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ही नहीं है। आप जो चीज़ करना है वो अच्छे से कीजिए, नियम से कीजिए, कायदे से कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कुछ गलत कहा है, तो आप भी कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात है वो रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले वक़्त में इन सब चीज़ों में बदलाव होगा और हाँ, मैं यही कहूँगा कि जाते-जाते आपको यही कहूँगा कि आप दिखाएँ, ज़रूर दिखाएँ, लेकिन हाँ, नियम से दिखाएँ। ज़्यादा उत्तेजना दिखाने की ज़रूरत नहीं है हम सबको। कुछ और खबरों के लिए बने रहें ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें।